हाय गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स थ्रू सस्पेंस अकाउंट। मतलब उन्होंने ही बोला है कि सस्पेंस अकाउंट यूज करो। इसका मतलब ऐसा है कि ये जितने भी एरर्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद समझ में आए। क्लियर? तो अभी वन बाय वन देखते हैं कि क्या गलतियां हुई है और उसको कैसे सुधारेंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सचिन for ₹3,000 was entered in the sales book. However, Sachin account was correctly credited. मतलब क्या हुआ है? एंट्री कहां पे गई है? परचेस किया है माल सचिन से, तो परचेस बुक में जाना चाहिए। करेक्ट? लेकिन कहा गया? वो परचेस बुक में गया ही नहीं। कौन से बुक में गया? सेल्स बुक में गया। करेक्ट? मतलब सेल्स बुक इज अ जर्नल, परचेस बुक इज अ जर्नल। करेक्ट? अभी देखिए क्या हुआ। परचेस बुक में जाना चाहिए था, मतलब जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना? 3,000 टू सचिन 3,000। ऐसी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री कहां पे गई? सेल्स बुक में गई। मतलब जर्नल एंट्री क्या हुई? सेल्स बुक में गई। मतलब मैंने क्या दिखाया कि मैंने सचिन को माल बेचा, ऐसे दिखाया। तो क्या दिखाया होगा? सचिन अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल्स 3,000, ऐसे दिखाया। कैसे दिखाना चाहिए था? ऐसे दिखाना चाहिए था। दिखाया कैसे गया? ऐसे। मतलब अभी ये तो जर्नल है, ये परचेस बुक है, ये सेल्स बुक है। मतलब ये दोनों जर्नल है। जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर पोस्टिंग होता है। करेक्ट? तो जर्नल के बाद परचेसेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है। तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड 3,000 रुपए आना चाहिए था, लेकिन गलती से सेल्स बुक में एंट्री डाला। मतलब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड गया 3,000, परचेस अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था 3,000 से, लेकिन गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट गया 3,000 से। लेकिन जब हम लोग सचिन अकाउंट गए, सचिन के लेजर अकाउंट में, समझो ये सचिन का लेजर अकाउंट है, सचिन के लेजर अकाउंट में गलती से हम लोग डेबिट दे सकते थे, क्योंकि जर्नल एंट्री तो ऐसे हुआ है, तो गलती से डेबिट हम लोग दे सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला है कि सचिन अकाउंट में बराबर पोस्टिंग हुआ है। मतलब सचिन अकाउंट के कौन से साइड पोस्टिंग होना चाहिए? क्रेडिट साइड पोस्टिंग होना चाहिए सचिन अकाउंट के। तो सचिन अकाउंट के बराबर क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग हुआ है 3,000 का। समझ में आया आपको क्या हुआ? तो पोस्टिंग गलत हुआ, लेकिन सचिन अकाउंट में पोस्टिंग बराबर हुआ है। इसके लिए सचिन अकाउंट में कुछ गलती नहीं है। सचिन अकाउंट में कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके क्रेडिट साइड लिखना था, वो बराबर क्रेडिट साइड लिखा। लेकिन परचेस बुक के बदले सेल्स बुक में लिखा, इसीलिए परचेसेस अकाउंट को जो डेबिट मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं।
और गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट मिला 3,000 रुपए से। समझा? तो अभी गलती को सुधारेंगे। सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट मिला है, वो कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000। किसको डेबिट मिलना चाहिए था? परचेसेस अकाउंट को डेबिट मिलना चाहिए था 3,000 से, वो अभी तक मिला नहीं है, अभी मैं दूंगा। लेकिन क्रेडिट इफेक्ट जो देना था सचिन अकाउंट को, वो तो ऑलरेडी बराबर दे दिया है, तो वापस मैं यहां पे टू सचिन नहीं लिख सकता। तो क्रेडिट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो कौन से अकाउंट की मदद लूंगा? सस्पेंस अकाउंट की मदद लूंगा। सो टू सस्पेंस अकाउंट 6,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सचिन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? यहां पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना कि ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस आ रहा है, वो सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर किया, ऐसे कुछ ये क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट हम लोग ओपन कर ही नहीं सकते। क्लियर? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आया जो सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर किया है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? खाली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट नहीं बना सकते। या तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है दूसरे पॉइंट में? कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल कुमार अ डेटर ऑफ ₹4,500 was correctly entered in the cash book but was omitted to be posted to his account। मतलब अनिल कुमार से कैश मिला, वो कैश बुक में बराबर गया। कैश बुक क्या है? जर्नल है, एंड कैश अकाउंट भी है, मतलब लेजर अकाउंट भी है कैश का। तो जर्नल एंट्री बराबर हुआ है, कैश के लेजर अकाउंट, कैश लेजर अकाउंट भी है वो, तो कैश के डेबिट साइड भी बराबर गया है। लेकिन गलती कहां हुई है? कैश बुक में इसका एंट्री होने के बाद अनिल कुमार अकाउंट पे जाना चाहिए था। लेकिन अनिल कुमार अकाउंट में गए ही नहीं वो लोग। तो अनिल कुमार अकाउंट के कौन से साइड जाके एंट्री करना चाहिए था? अनिल कुमार से मुझे पैसा मिला, मतलब जर्नल एंट्री क्या आया होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल कुमार, ऐसी जर्नल एंट्री आएगी। तो अनिल कुमार के कौन से साइड जाना चाहिए था? मतलब अनिल कुमार को कौन सा इफेक्ट देना चाहिए था? क्रेडिट 4,500 का। करेक्ट? यही दिया नहीं, अनिल कुमार अकाउंट के क्रेडिट साइड 4,500 लिखा ही नहीं। अभी मैं लिखूंगा, मतलब अनिल कुमार को क्रेडिट दूंगा। सो टू अनिल कुमार अकाउंट, क्रेडिट देना है तो क्रेडिट कॉलम में। डेबिट किसको दोगे? कोई अकाउंट है ही नहीं मेरे पास डेबिट देने के लिए, तो कौन से अकाउंट की मदद लोगे? सस्पेंस अकाउंट। समझा आपको? यस? नरेशन लिखना कंपलसरी है। कैश बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल कुमार वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज लेजर अकाउंट, नाउ पोस्टेड। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बोला है? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 2,000। मतलब सेल्स बुक का टोटल
ओवरकास्ट मतलब 2000 से ज्यादा दिख रहा है, मतलब सेल्स अकाउंट का बैलेंस 2000 से बढ़ गया है, उसको कम करना पड़ेगा। तो कौन सा इफेक्ट दोगे तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा? जब सेल करते हैं तो कौन सा इफेक्ट देते हैं? क्रेडिट टू सेल्स, ऐसे लिखते हैं, मतलब सेल्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है जब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देते हैं। तो अगर सेल्स अकाउंट का बैलेंस कम करना है तो सेल्स अकाउंट को क्या देना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बढ़ गया है, वो कम करना है 2000 रुपए से। क्रेडिट किसको दोगे? कोई अकाउंट है ही नहीं, तो किसको देंगे? सस्पेंस अकाउंट। सो टू सस्पेंस अकाउंट 2000। क्लियरली समझा? यस। बीइंग सेल्स बुक was overcast by ₹2000, now rectified. Clear? चौथा ट्रांजैक्शन क्या बोला है? चौथा ट्रांजैक्शन, अ कैश ऑफ ₹500 पेड टू सादिक was credited to साबिर अकाउंट 1800। मतलब क्या हुआ? जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट कितना? नहीं, कैश पेड टू सादिक, मतलब सादिक अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 5000। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। यस, ऐसी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, ऐसी ही जर्नल एंट्री हुई है, जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होगा तो सादिक अकाउंट के कौन से साइड जाना चाहिए इसका एंट्री? सादिक अकाउंट के डेबिट साइड जाके मैं लिखना चाहिए 5000। क्लियर? लेकिन गलती से क्या हुआ है, मैं सादिक अकाउंट गया ही नहीं, मैं गया दूसरे अकाउंट, उसका नाम है साबिर अकाउंट। कौन सा अकाउंट गया मैं? साबिर अकाउंट। और साबिर अकाउंट को क्रेडिट किया कितने रुपए से? 1800 रुपए से। मतलब डेबिट देना था सादिक को 5000 से, वो तो दिया ही नहीं, और गलती से साबिर अकाउंट गए और क्रेडिट दिया। मतलब गलती हुई है पोस्टिंग में, तो अभी गलती को सुधारेंगे। ये जो साबिर को गलती से क्रेडिट दिया है ना आपने, वो कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब साबिर अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो साबिर अकाउंट डेबिट 1800 ये हो गया। किसको डेबिट देना चाहिए था? सादिक को डेबिट देना चाहिए था 5000 से, वो दिया ही नहीं है अभी तक, अभी मैं दूंगा। तो सादिक अकाउंट डेबिट 5000। अभी क्रेडिट किसको दूं? कुछ अकाउंट है ही नहीं मेरे पास क्रेडिट करने के लिए, तो कौन से अकाउंट की मदद लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। $6800 दोनों का टोटल यहां पर आएगा। करेक्ट? क्योंकि लेजर अकाउंट में क्लियरली बोला है कि वॉज क्रेडिटेड टू द साबिर अकाउंट। अकाउंट बोला है मतलब लेजर अकाउंट में गलती हुई है। क्लियरली समझ में आया? यस। तो ये था ट्रांजैक्शन नंबर 4। नरेशन लिखो गया, कैश पेड टू सादिक was wrongly entered in the credit of Sabir,
नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोला है द टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक ऑफ ₹3150 was carried forward as 1530। मतलब क्या करोगे? परचेस रिटर्न बुक का टोटल आया, समझो ये परचेस रिटर्न बुक है, इसका टोटल आया, कितना आया टोटल परचेस रिटर्न बुक का? 3150। अब ये परचेस रिटर्न बुक है, मतलब जर्नल है। इसके बाद लेजर अकाउंट ओपन करोगे आप। कौन सा लेजर अकाउंट ओपन करोगे? परचेस रिटर्न अकाउंट, ये लेजर अकाउंट ओपन करोगे। एंड परचेस रिटर्न अकाउंट को कौन सा बैलेंस रहेगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि माल जाता है, जो परचेस किया हुआ माल है वो गया, मतलब परचेस रिटर्न मतलब क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल गया। तो परचेस रिटर्न अकाउंट को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। और यहां पर कहां से बैलेंस आएगा? परचेस रिटर्न बुक से। तो टोटल कितना है परचेस रिटर्न बुक का? 3150। तो ये टोटल उठा के डालना चाहिए था क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 3150। ऐसे क्रेडिट में लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से यह 3150 के जगह कितने लिखा गया? 1530। इतना गलती से लिखा। कितना लिखना चाहिए था? इतना। लिखा कितना? इतना। मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए था इतने से, दिया इतने से, मतलब कम क्रेडिट दिया। कितने रुपए से कम क्रेडिट दिया? 1620 रुपए से कम क्रेडिट दिया। तो जो कम क्रेडिट दिया है परचेस रिटर्न अकाउंट को, वो अभी मैं दूंगा। सो टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1620, क्रेडिट मतलब क्रेडिट कॉलम में। क्लियर? मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट का अभी बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि उसको क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और मैंने और क्रेडिट दिया मतलब बैलेंस बढ़ गया। मतलब अभी इतना बराबर दिख रहा है। करेक्ट? डेबिट किसको दूं? सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1620। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड रॉन्गली, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? ये हो गया पांचवा। अभी लास्ट 6th ट्रांजैक्शन, छठी ट्रांजैक्शन बोलिए। कैश पेड टू श्वेता of ₹7,500 was debited to अंकिता अकाउंट। अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ है, जर्नल एंट्री बराबर हुई है। गलती कहां पे हुई? लेजर में पोस्टिंग करते समय। पोस्टिंग करना चाहिए था श्वेता अकाउंट में, गलती से पोस्टिंग हो गया अंकिता के अकाउंट में। समझ में आई गलती कहां हुई है? मतलब क्या बोला है? कैश पेड टू श्वेता, मतलब श्वेता अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब श्वेता अकाउंट के डेबिट साइड जाके इसका पोस्टिंग होगा। श्वेता अकाउंट डेबिट टू कैश 7500, ऐसे पोस्टिंग करना चाहिए था श्वेता अकाउंट में, लेकिन वो श्वेता अकाउंट गए ही नहीं, वो गए अंकिता के अकाउंट में। वो कहां गए? वो गए अंकिता अकाउंट में, और अंकिता के अकाउंट को डेबिट दिया 7000 से। करेक्ट?
अभी गलती सुधारना पड़ेगा। जो अंकिता को गलती से डेबिट गया है ना 7,000 रुपए से, वो कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब अंकिता अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू अंकिता अकाउंट 7,000, जो गलती से डेबिट गया था वो क्रेडिट देके कैंसिल किया। किसको डेबिट देना चाहिए था? श्वेता को डेबिट देना चाहिए था, अभी मैं दूंगा क्योंकि वो दिया ही नहीं था। तो श्वेता अकाउंट डेबिट 7,500 से डेबिट देना, तो 7,500 से डेबिट दिया। लेकिन जितने रुपए से क्रेडिट इफेक्ट होता है उतने ही रुपए का डेबिट इफेक्ट होना चाहिए। डेबिट है 7,500 का, क्रेडिट हो गया 7,000 का, मतलब 500 रुपए का डिफरेंस है। ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। सो टू क्लियरली समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? यस। मिलेंगे अगले लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।